सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान्स ज्ञान मंत्र। और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ द फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक नंबर 5, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो जिन जेकोबियंस के बारे में हमने पढ़ा था, जिस रेन ऑफ टेरर के बारे में हमने पढ़ा था, जिस मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बारे में हमें पढ़ना पड़ा था, वो जेकोबियन गवर्नमेंट ने, उस कन्वेंशन ने सिर्फ एक ही बहुत अच्छा काम किया था जो काबिलियत तारीफ़ है, और वो था अबॉलिशन ऑफ स्लेव ट्रेड, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ये बहुत ही अच्छा काम था। बेसिकली स्लेवरी होता है कि लोगों को एज इन फॉर्म ऑफ लेबर, स्लेव्स की तरह लेके जाना किसी और कंट्री में, किसी और जगह पे, किसी और आइलैंड में कैश क्रॉप्स उगाने के लिए, प्लांटेशंस में काम कराने के लिए, उनको एक्सप्लॉइट करना, वो भी अननेसेसरीली। किसी को भी एक्सप्लॉइट करना, वो चीज़ अननेसेसरी ही कहलाई जाती है। तो उनको बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था फ्रांस में। तो फ्रांस की कुछ कॉलोनीज़ थी करेबियन में। करेबियन की कुछ जगहें हैं, मार्टिनिक्यू, गुआदेलूप और सैन डोमिंगो। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगहें थी क्योंकि ये सप्लायर थी कैश क्रॉप्स की, टबैको की, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी। ये कुछ कैश क्रॉप्स हैं जिनकी सप्लाई करती थी ये जगहें, जिनके नाम मैंने पहले लिए। तो यहाँ पर प्लांटेशंस होती हैं, कैश क्रॉप्स को उगाने के लिए प्लांटेशंस होती हैं। तो यहाँ पर जब हम लोगों को काम कराने के लिए लेबर चाहिए होता था, क्योंकि जो जो एम्प्लॉय करते थे उनके पास लेबर बचा नहीं था, तो इसलिए स्लेव ट्रेड शुरू होने लगा। तो शॉर्टेज ऑफ लेबर थी प्लांटेशन में, मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो प्लांटेशंस में लेबर की शॉर्टेज को कम करने के लिए उन्होंने स्लेव ट्रेड चलाया, वो भी ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ये 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में होता था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। तो इन तीनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में स्लेव ट्रेड होता था। लोग जाते थे, लेबर पकड़ते थे स्लेव्स की तरह पे, पूरा सी वोयाज कराते थे। वो भी बहुत लंबा, अराउंड ईयर्स का वोयाज होता था। वो जो लेबर होता था उसको टाइटली पैक करा जाता था, शैकल किया जाता था, और शिप्स के अंदर मतलब फेंक कर टाइटली ईयर्स का नहीं होता था, इट वॉज 3 months, 3 महीने लंबा वो सी वोयाज लेके जाते थे अटलांटिक से होते हुए करेबियन पे। ठीक है ना। तो ये 3 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। पहला हमारा आ जाता है अफ्रीका, दूसरा हमारा आ जाता है अमेरिका, और तीसरा आता है यूरोप। तो इन 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में ये स्लेव ट्रेड चलता था और प्लांटेशन वर्कर्स को वहाँ लेके जाया जाता था। तो वहाँ पर यूरोप के अंदर, बेसिकली मार्केट के अंदर, यूरोपियन मार्केट में शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो और भी ज़्यादा स्लेव ट्रेड बढ़ने लगा, और जैसे जैसे स्लेव ट्रेड बढ़ने लगा तो इतने लंबे वोयाज पे इतनी अनहाइजीनिक कंडीशंस में लेके जाते थे, तो काफ़ी लेबर जो होता था वो मर जाता था, कईयों को बीमारियां हो जाती थी, और वहाँ पहुंचकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कराया जाता था, ज़रूरत से ज़्यादा काम कराया जाता था उन लोगों को। और कोई भी, क्योंकि वहाँ पे पॉलिसी नहीं थी, कोई लॉ नहीं चलता था, वेजेस उनकी फिक्स नहीं होती थी, लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती थी, तो नर्क से भी बुरा हाल था वहाँ पर। तो वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए द कन्वेंशन गवर्नमेंट ने स्लेव ट्रेड को अबॉलिश कर दिया, स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया। जो नेशनल असेंबली थी, पहले कन्वेंशन से पहले जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्लेव ट्रेड पर और स्लेवरी पर डिबेट्स और डिस्कशन ज़रूर करी, बट उन्होंने कोई लॉ नहीं पास किया, क्योंकि उस असेंबली के अंदर बिजनेसमैन और मर्चेंट्स वगैरह थे, तो उनके अगेंस्ट हो जाता ना, स्लेव ट्रेड बंद हो जाता। तो इसलिए उन्होंने कोई काम नहीं किया इसके ऊपर। बट जब कन्वेंशन आया तो 1794 में ही उसने स्लेव ट्रेड ख़त्म कर दिया, स्लेव्स को फ्री करा दिया। बट अनफॉर्चुनेटली 10 साल बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट का रूल आया, तो उसने वापस से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है ना। पर स्लेवरी को फाइनली अबॉलिश किया गया था फ्रेंच कॉलोनीज़ में से 1848 में। 1848 के बाद से स्लेवरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती। फ्रांस की हर एक कॉलोनी से स्लेवरी को हटा दिया गया। तो अब इस पूरे टॉपिक में यही था, और इस पूरे टॉपिक से सिर्फ एक मात्र क्वेश्चन बनता है, हाउ वाज स्लेवरी अबॉलिश्ड इन फ्रांस, और एक्सप्लेन ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड डाउन ड्यूरिंग द 18th and 19th century। ठीक है ना। तो ये जो भी मैंने अब तक तुम सबको पढ़ाया है इस टॉपिक में से, उसमें सारे पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, तो इसको अच्छे से याद ज़रूर कर लेना। और इसी टॉपिक के अंदर ये सब समाप्त होता है। अगले टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि
रेवोल्यूशन का लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ और रेवोल्यूशन ने बाकी कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स को किस तरह से इफ़ेक्ट किया, वो टॉपिक हमारे इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट भी, जिसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। पर गाइज़ मुझे तुम लोगों से एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात करनी है। मेरे 98.5% सब्सक्राइबर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया। अब देखो, अगर मैं तुम्हें एक सिचुएशन दूं कि तुम लोगों ने एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करी पर तुम्हारे को टीचर ने बड़े कंजूसी से मार्क्स दिए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो देखो गाइज़, मैं तुम लोगों को अच्छा पढ़ाने के लिए, अच्छी एजुकेशन देने के लिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ। तो प्लीज़ 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 गाइज़, मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दो। कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके पूछो। अगर मैंने कोई गलती करी हो तो प्लीज़ मुझे भी बता देना, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को बोलो कि मेरे चैनल से पढ़ें, और अगर उन्हें समझ आता है तो वो भी सब्सक्राइब करें, और उनको भी बोलो कि आगे आगे शेयर करते रहें इस वीडियो को। और हाँ, इस वीडियो से साइन आउट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें करना मत भूलना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।